टारगेट दे दिया गया, कोई बख्शा नहीं जाएगा। हत्या से सुलगी सड़कें, शोर से गूंजा सदन, फिल्म में आए माननीय तो आक्रोश में दिखे स्थानीय। बुधवार को बीजेपी नेता अनिल टाइगर की हत्या से सड़कें अशांत दिखी, दुकानें बंद रही, यातायात ठप रहे, टायरों की लपटें आक्रोश उगलती रही, तो सदन भी इससे अछूता नहीं रहा। बजट सत्र के आखिरी दिन कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्ष सदन के बाहर तख्तियां लेकर धरने पर बैठ गया। कानून व्यवस्था ध्वस्त के नारे लगे। हत्यारों पर कार्रवाई के साथ हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठी। बीजेपी नेता अनिल टाइगर के हत्या के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक बीजेपी का प्रोटेस्ट जारी है। पहले सड़क पर और अब सदन में बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं वो सरकार के खिलाफ नाराबाजी करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। ये सरकार हर एक कोरे में विफल है। नैतिकता के आधार पे, शर्मसार करने के आधार पे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस्तीफा दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं, इसलिए इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। पूरा झारखंड असुरक्षित हो गया। जनता दिन डेली लूट, डेली हत्या, ये आम बात हो गया। आज कोई सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है, बीजेपी के नेता कह रहे हैं। विपक्ष के इस हमले पर सत्ता पक्ष ने भी जवाब दिया। हत्या की वारदात की निंदा की और विपक्ष पर सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया। अनिल टाइगर की हत्या के तार लोहरदगा की हत्या की घटनाओं से जुड़ रहे हैं और अपराध कर्म में पकड़ाए गए अपराधी को यह प्रतीत होता था कि लोहरदगा की हत्याकांड में मृतक अनिल टाइगर का हाथ था या उनकी संलिप्तता थी, तो निश्चित रूप से पुलिस इस मामले की भी जांच करेगी कि क्या जिस तरह के आरोप आए हैं वो आरोप कितने सत्य हैं। और रह गया सवाल भारतीय जनता पार्टी का, तो राजनीतिक नाटकबाजी से झारखंड की जनता का ध्यान भटकाने का जो प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास में ये कामयाब नहीं होंगे। जिसकी हत्या हुई है हम लोग भी बर्बाद है, सरकार भी बर्बाद है और हमारी पुलिस ने एकदम त्वरित कार्रवाई करते हुए एक हत्यारे को पकड़ा भी है। हम लोग लॉ एंड ऑर्डर नहीं देंगे बिगड़ने, कानून व्यवस्था हम लोग नहीं बिगड़ने देंगे। जो सच्चाई सामने आ रही है, आपसी कुछ मामला था और निश्चित तौर पर मैं यकीन दिलाता हूँ झारखंड के तमाम जनता को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैं विश्वास में दिलाता हूँ कि विश्वास कीजिए बहुत जल्द उद्बोधन हो जाएगा। जो बंदी बुलाया गया है जिससे बताइए कितना लॉस हो रहा है झारखंड को, बच्चे की पढ़ाई बाधित है, व्यवसाय को कितना लॉस हो रहा है, ये समाधान नहीं है। सही पटल है, सही जगह आप लोग अपनी बात को रखिए, हम लोग जवाब देंगे। और घटना का अंजाम अगर मान लीजिए कुछ हुआ है तो उसको हम लोग देख रहे हैं और निश्चित तौर पर मैं यकीन दिलाता हूँ जीरो टॉलरेंस, लॉ एंड ऑर्डर को नहीं देंगे बिगड़ने। और जो इस तरह के कुकर्म कर रहा है, अंजाम दे रहा है, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हमारी सरकार करेगी। सदन के अंदर भी उठा शोर, वेल में आकर विपक्ष ने लगाया जोर, सत्ता पक्ष ने भी पक्ष को घेरा, मंत्रियों ने भी डाला वेल में डेरा। सदन की कार्यवाही जब शुरू हुई तो बीजेपी नेता कानून व्यवस्था के मसले पर वेल में जा घुसे। इधर विपक्ष पर हजारीबाग जैसी घटनाओं को तूल देने और राज्य का माहौल खराब करने का आरोप लगाते हुए सत्ता पक्ष ने भी वेल में डेरा डाल दिया। जमकर नारेबाजी हुई तो स्पीकर ने कार्यवाही दोपहर 12:55 तक के लिए स्थगित कर दिया। नेता प्रतिपक्ष का पुलिस पर आरोप, मृतक का चरित्र हनन कर रही पुलिस, वारदात को दबाने में लगा महकमा, पुलिस को मिला वसूली का टारगेट। संसदीय कार्य मंत्री जब सदन के पटल पर प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहे थे तभी नेता प्रतिपक्ष ने अनिल टाइगर की हत्या का मामला उठाते हुए पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। प्रकार से कांके थाना
से मात्र महज 100-125 किलोमीटर की दूरी पर, मीटर की दूरी पर हत्या हो जाती है। और हत्या हो जाती है और इसके बाद जिस प्रकार से उनकी हत्या हो गई अनिल टाइगर की, लेकिन पुलिस ने हत्या के बाद भी उनका चरित्र हनन कर रही है। इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि पुलिस को कानून व्यवस्था की जगह वसूली के काम में लगाया गया है। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने हत्या पर दुख जाहिर किया और कहा कि राज्य की मौजूदा कानून व्यवस्था जैसी दुरुस्त कानून व्यवस्था पहले कभी नहीं रही। कि थाना को टारगेट दे दिया गया है, अपराधियों को पकड़ने के लिए नहीं, सजा देने के लिए नहीं, बल्कि वसूली का टारगेट दिया गया है। अगर राज्य में इस प्रकार से शासन व्यवस्था चलेगी अध्यक्ष महोदय, तो कभी भी ये कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी, दुरुस्त नहीं होगी। मंत्री जी, और इसीलिए मैं कहूंगा कि अध्यक्ष महोदय, जिनकी जो पकड़े भी गए, जनता ने पकड़ा और उसको भी पुलिस तमगा लेने के लिए कि भाई पुलिस ने दौड़ कर कुछ बोलेंगे माननीय और मंत्री जी? इसीलिए हम कहें इस पर चर्चा होनी चाहिए झारखंड की लॉ एंड ऑर्डर पर। मैंने कहा कि हम सभी मर्माहत, कोई बख्शा नहीं जाएगा। कठोर से कठोर कार्रवाई सरकार करेगी, एक कदम हमारा पीछे नहीं जाएगा महोदय। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं और फिर मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि ये कांड अत्यंत ही मर्माहत करने वाला कांड है। लेकिन एक कांड पर यदि विपक्ष का ये कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है, मैं नहीं मानता हूं। इस राज्य में इससे बेहतर कानून व्यवस्था कभी नहीं हुई थी महोदय। इस सत्र में कानून व्यवस्था पर पहले भी सवाल उठे हैं। सरकार ने कई जरूरी निर्देश देकर पुलिस को ताकीद भी किया है। कई मामले उजागर भी हुए हैं। ये मसला आरोप प्रत्यारोप का नहीं, बल्कि सूबे के अमन और सुकून का है। लिहाजा कदम से कदम मिलाना होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन उपाध्याय के साथ राकेश कुमार और रुचि शर्मा की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।